हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये देखें ज़रा इसको, ये है हमारा किंग का पेड़। किंग जो मेल जो होता है ना, इनका थोड़ा ना मीटर शॉर्ट होता है। ये गुस्से के बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से इसने इतने फड्डे लगाए हुए थे, इतना फड्डा कर रहा था, इतना फड्डा कर रहा था। जब मैं कैमरा खोलता रहा ये लड़ रहा होता था ना। तो मैंने कहा भाई तुम अंदर नहीं रह सकते, तुम बाहर ही आ जाओ। तो उसको मैंने बाहर ही निकाल लिया, पहले भी यहीं था, वापस अपनी जगह पे आ गया। तो दाना वाना ख़त्म हो गया था सबका, तो दाना वाना लेकर आ गया हूँ मैं सबको। और आज का जो मेन टॉपिक है, मैंने सोचा है कि आज जितने मेरी बर्ड्स वगैरह हैं, मुर्गा मुर्गी कबूतर तोता तोती, इन सब के इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इन सब के लिए मैं क्या करता हूँ, मतलब ऐसी क्या चीज़ें देता हूँ कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं अंदर से ना, कि छोटी मोटी बीमारी तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब कोई बड़ी बीमारी आती है, जैसे मेन बीमारी है सब बर्ड्स में रानीखेत, वो आ गई तो उसके बहुत कम चांसेस होता है कि कोई जानवर बच जाए। एक में आ गए अगर रानीखेत तो सब जाएंगे। तो बस वो एक मेन बीमारी होती है, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह होती है, उससे अल्लाह सबको बचाए। और बाकी छोटी मोटी बीमारियाँ आती रहती हैं, तो उससे मैं कैसे अपने बर्ड्स को बचाता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं दाना पानी कर लूँ, सही है। उसके बाद फिर मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा और किस तरह यूज़ करना है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो गाइस, सबका दाना पानी करके आपको भाई हो गया है बिल्कुल फ्री। तो अब हम लोग अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बर्ड्स के स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए क्या क्या करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये देखा नहीं होगा, अंदर बच्चे जो हैं जितने कबूतर के उनके पैरों में डली हुई थी, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा, ये हमारी रिंग बनी हुई है SPL लॉक। इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी डला हुआ है, बाकी नंबर वगैरह डले हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले तो अपने जो है जहाँ मैं दवाइयाँ रखता हूँ वो एरिया दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये पूरा 2 पोर्शन का केज है, उसको मैंने एक किया हुआ है बीच से ऐसे पार्टीशन निकाल के, लाइट वगैरह लगी हुई है। ये एक मेडिसिन बॉक्स रखा हुआ है इसके अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो भाई इस बॉक्स के अंदर जो है सारे इंजेक्शन है जो कि हैं, ये आप देख सकते हैं, इंजेक्शन है। ये सब इंजेक्शन है हमारे बकरों के, इनकी ताकत वगैरह के, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके इंजेक्शन है इन लोगों के, सही है। देन फिर इसको करते हैं बंद, चलो भी खुला ही रहने देते हैं। यहाँ नीचे सिरिंज पड़ी हुई है सारी, बहुत सारी सिरिंजेज हैं। फिर ये आ गए नैरोबियन और मेथेकोबाल इंजेक्शन होते हैं, वो ये अपना मेथेकोबाल है, बाकी सारे नैरोबियन है। मेथेकोबाल अभी ख़त्म हो गया। ये यूज़ होते हैं कबूतरों में, मुर्गा मुर्गियों में और तोते वगैरह में। इसका क्या काम होते हैं, नैरोबियन जो है ताकत का इंजेक्शन है, सही है, और मेथेकोबाल जो होता है वो भी ताकत का ही है, दोनों ताकत के इंजेक्शन है। तो ताकत वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जैसे भाई कबूतर मेरा वीक हो जाता है तो उसके इंजेक्शन लगते हैं। अब जैसे मेरा ये कबूतर है, आप बोलेंगे हमें टिप्स दे रहा है, खुद के कबूतर बीमार है। तो ये कबूतर है, इसका क्या मसला है, ये वीक है। अम्मा अब्बा ने इसको जल्दी छोड़ दिया, इसको दाना पानी सही नहीं खिलाया, तो जिस वजह से वीक हो गया। तो अभी इसके अंदर ताकत नहीं थी, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था ना। तो उसको ये भी मैंने इंजेक्शन लगाया, मेथेकोबाल, नैरोबियन और 2-4 चीज़ें वो सब इसको दी, तो अब ये सेट हो गया। देखिए सब, आप कोई भी चीज़ें कर लो, सही है। अगर आपके अंदर ताकत है ना तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हो। आज इतनी दवाई दारू कर लो, सबसे मेन चीज़ है आपके अंदर एनर्जी, ताकत, और वो आती है खाने से। जब आप खाने ही नहीं खाओगे तो फिर कैसे। तो इसको खाना ही नहीं मिला, इसके अम्मा अब्बा ने इसको खाना नहीं खिलाया, सही छोड़ दिया। उसके बाद इसने खुद खाने की ट्राई नहीं की, करता भी था। तो बड़े जो कबूतर थे वो सारा दाना खा देते थे, ये बेचारा खा ही नहीं पाता था क्योंकि छोटा था, जिसकी वजह से बीमारी जो है अटैक भी कर जाती है। भाई भले आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके अगर खाना ही नहीं है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप निराल पड़े हुए हो, तो आप तो बीमार हो गए, सही है। इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, जिसकी वजह से वो बीमार है। उसको मैंने देखा उसको सबसे अलग किया है इसी वजह से, ताकि दूसरे कबूतरों को बीमारी ना लगे। सही है, अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सही है, ये जो है इसके अंदर सारी पट्टियाँ, ड्रॉप्स वगैरह, सीज़र, इंजेक्शन है कुछ, ये देखें, ये लगता है बकरों को। ये सारे इंजेक्शन तो इंसानों वाले इंजेक्शन है जो तोते मुर्गा मुर्गियों को लगते हैं, कबूतरों को। ये लगता है बकरों की, क्योंकि बकरों की खाल मोटी होती है, तो आप उसकी इंजेक्शन दे सकते हैं। नीडल देख सकते हैं आप, फोकस नहीं हो रहा नीडल पे, ये देख सकते हैं नीडल। और भी नीडल है, नीडल का पूरा बॉक्स है हमारे पास, मैं आपको नीडल दिखाता हूँ। ये देखें, हर साइज़ की अलग अलग साइज़ की नीडल है, ये देखें।
चलो इसको रख देते हैं। ये है अपना कोई मल्टीविटामिन है मुर्गा मुर्गियों के लिए, ये मुर्गियों को देते हैं मल्टीविटामिन चाहिए। फिर आ गई क्रीम वगैरह, कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए, पट्टी वगैरह रखी है, ये सारे फर्स्ट एड रेडी है। ये है कावा जो मैं सर्दियों में दे रहा था मुर्गा मुर्गियों को बना के, मुर्गा मुर्गी तोते कबूतर वगैरह को सबको बना के मैं ये कावा दे रहा था। बहुत सारी चीज़ें कावे के अंदर, बाकी इंजेक्शन है, ये कावे हैं। ये हमने एक वो बनाया हुआ है सोल्यूशन टाइप का। ये मुर्गे के पाँवों में, आपको लोगों को पता होगा जितने लोग मुर्गे पालते हैं कि पाँव में ढीले हो जाते हैं पक्के में रहने की वजह से ना, तो ये उसके लिए ये लगा के उसके बाद पट्टी बांध देते हैं ना, तो फिर वो निकल जाती है ढील, इंसानों की भी हो जाती है वो ढील। सही है, तभी ये वाला तो ये अब हम जाते हैं आगे वाले पोर्शन की तरफ। ये दूसरा वाला पोर्शन है, इसमें भी कुछ इंजेक्शन है। इसके अंदर जो है ये इंसुलिन वाले इंजेक्शन है जो यूज़ होते हैं तोतों के। और ये भी मतलब आप ये समझ लो जैसे अब कबूतर के ना जो इंजेक्शन लगते हैं ना, तो ये लगता है इंसुलिन वाले शरीर से कबूतरों के लगता है, और कबूतरों के मुर्गा मुर्गियों के सबके लगते हैं इंसुलिन वाली शरीर से। ये देखें इसकी हरकत है, खुद ने खा लिया तो उसको खाने नहीं दे रहा। कबूतरों के मुर्गा मुर्गियों के लगता है, तोतों के सबके लगता है इंसुलिन वाली सिरिंज से इंजेक्शन। सही है, मुर्गों के बड़ी वाली सिरिंज से भी लग जाता है, उतना कोई इशू नहीं है। लेकिन जो जितना मुझे पता है ना, जिस हिसाब से मैं लगाता हूँ इंजेक्शन, तो मैं लगाता हूँ इंसुलिन वाली सिरिंज से। इंसुलिन वाली सिरिंज के 2 या 3 पॉइंट मुर्गों को, 1 या 2 पॉइंट कबूतरों को। सही है, तोतों को कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और बाकी चूज़े वगैरह को भी इतना ही लगता है। बड़ी वाली सिरिंज हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कभी बड़े मुर्गे को कभी ज़्यादा इंजेक्शन लगाने, तो बड़ी वाली सिरिंज यूज़ हो गई, या फिर बहुत सारी जगहों पे काम आ जाती है बड़ी वाली सिरिंज भी। तो मैं अपना उसके लिए रखा हुआ है कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है। सही है, उसके साथ एक ड्रिप भी रखी है, ये तो नहीं हम लोगों ने रखी है, कभी ज़रूरत पड़ गई किसी बकरे वगैरह को लगाने की तो वहाँ से नीडल इसमें लगाई, लग जाती है ड्रिप। अब आते हैं हम सिरप्स के ऊपर। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये तो फॉलिक एसिड की वो हैं गोलियाँ। ये तो एक बबल का डब्बा है, बट इस बबल के डब्बे के अंदर है एक पाउडर। ये बहुत सारी दवाइयों का मिक्सर है, या वो मुझे दवाइयाँ भी याद नहीं आ रही, मैंने एक जगह लिखी हुई हैं वो सब दवाइयाँ। अब वो कौन सी दवाइयाँ हैं वो मुझे याद नहीं आ रही। कुछ नाम मुझे याद है, इसके अंदर लाइसोविट है और वेब्रामाइसिन के कैप्सूल्स हैं, पैनाडोल है, फ्लैजिल है, बहुत सारी दवाइयों का पाउडर है। कभी किसी कबूतर की आँख आ जाए या फिर नज़ला हो जाए या कुछ आ जाए तो ये उसके काम आती है। सही है, तो मैं ये देता हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये, इसको तो आइए तो आपको पता है, ज़ख़म का पाउडर है ये। फिर ये लाइसोवेट है, ताकत का सिरप, ये भी मैं देता हूँ हफ्ते में 1 बार सबको, मुर्गा मुर्गी कबूतरों को तोतों को सबको लाइसोवेट पानी में मिला के। सही है, ये कैल्शियम पी। चलो इनका मैं तरीका भी बताता हूँ। कैल्शियम पी, वाइडलिन और लाइसोवेट, ये 3 सिरप्स हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आप लोगों का हिसाब है, आप कितना देते हो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर 1 चमचा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला, बड़ा वाला चमचा जो होता है ये वाला, ये 1 चमचा देना है आपको 1 लीटर पानी के अंदर। 1 चमचा वाइडलिन, 1 चमचा लाइसोविट, 1 चमचा कैल्शियम, 1 लीटर पानी। सही है, अब ये बता दिया। उसके आगे बढ़ जाते हैं। ये एक्सीरे पेचिस कहलाता है, ये एक्सीरे जिगर है। ये है अपना अंदर का जिगर वगैरह का मसला जो हो जाता है, और मैदा वैदा साफ़ करने का, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही होता है। ये भी 1 चमचा 1 लीटर पानी के अंदर, एक ये ढक्कन जो होता है ना, 1 चमचा 1 लीटर पानी के अंदर। सही है, 1 लीटर पानी के अंदर ये 1 चमचा डालना है। एक कन्फ्यूजन हो गई, जो कैल्शियम पी, वाइडलिन और अपना लाइसोवेट है ना, वो 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml, 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml मिलाना है। नहीं, अब आ गया सब कुछ याद, कंफ्यूज हो गया था मैं। ये वो कैल्शियम भी वाइडलिन और लाइसोवेट जो मैंने आपको पहले बताया था वही है। 1 चमचा 1 लीटर पानी के अंदर डालना है। अब मैं आपको बता दूं क्या, ये भी एक्सीरे जिगर और ये एक्सीरे पेचेस भी इसी हिसाब से डालना है, 1 चमचा 1 लीटर पानी के अंदर। सब बताता हूँ। ये है कोरेस्कोल, जैसे मुर्गों में और कबूतरों में हो जाता है कि नज़ला बढ़ जाता है ना, तो ये मुँह को इस तरह सांस लेते हैं मुँह खोल के, तो ये उसके लिए है। अगर ऐसा करे तो 10-10 कतरे
ये पिला दें 10 कतरे कोरिस्कॉल के पिला दें। सब करशी की दवाइयाँ ये सब ना, होम्योपैथिक है ये सब। तो अपना वो पिला दिया 10 कतरे, तो उससे सही हो जाता है। ये है फीवर एक्स, बुखार हो जाए उसको मैं पिला दिया। दैन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा ये है फ़िश ऑयल जो कबूतरों के काम आते हैं, भी ताकत का होता है। बाकी ये तो पैडीन है, आयोडेक्स है, ये आयोडेक्स काम आती है। अच्छा ये है हकीम की बनी हुई दवाई है। ये एक है हमारे जानने वाले हकीम है, तो उन्होंने ये हमें बना के दी थी। ये आती है कबूतरों के लकवे, झोले और किसी टांग वांग से रह गए, पर से रह गए, उसके लिए आती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या है, गोगल और तुख्म एरंड और 2-3 चीज़ें हैं, उनका ये मिक्सचर बना हुआ है। उनको पहले पीसा सब कुछ बना के, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चने के बराबर की गोलियाँ बनानी है, सही है। चने की बराबर की गोली बना लें आप, और उसके बाद 2 गोलियाँ दिन में, तो 1 गोली दिन में, 2 गोलियाँ रात में। ये आप करेंगे इंशाल्लाह आपके कबूतर सेट हो जाएंगे। मेरे माशाल्लाह से बहुत कबूतर जो है लकवे से बचे हैं। 2 मेरे कबूतर हैं जो ऐसे रहे जिनकी गर्दन टेढ़ी रह गई, बाकी मेरे सारे कबूतर बिल्कुल सीधे हो गए, सही। वरना पहले मेरे कबूतर मर जाते थे लकवे में, लेकिन जब से दवाई का मुझे पता चला है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जितने मेरे लकवे में कबूतर है सब वापस अंदर चले गए, सही है। अच्छा उसके बाद हम आते हैं, ये अपना ये भी वो है मल्टीविटामिन, अंडे वगैरह नहीं देती मुर्गी, तो उसके लिए पाउडर यूज़ होता है, दाने में मिला के देते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपना ये क्या, ये है एप्पल साइडर, ये भी एप्पल साइडर है, और ये भी एप्पल साइडर विनेगर है। ये क्या काम करता है, ये आपका मैदे का साफ़ करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही करता है। इसका मैं तरीक़ेकार बताऊँ आपको, ये भी मैं हफ्ते में 1 बार देता हूँ, एप्पल साइडर, और ये आ गया आपका चोरका। ये 4 चीज़ों का बना हुआ है। इसके अंदर ज़ीरा है, लौंग है, इलायची है और ये कलौंजी है। 4 चीज़ें हैं जिनका ये बनता है चोर का। 4 चीज़ों का अर्क, तो मतलब मिक्सचर हो गया चोर का। अब मैं आपका यूज़ बताता हूँ। मैं हफ्ते में 1 बार देता हूँ इनका, मैं तो संडे वाले दिन देता हूँ। अपना 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml चोर का, 5 ml एप्पल साइडर विनेगर 1 लीटर पानी में। अब वो आपके ऊपर है आप कितना दें, सही। ये मैं हर इंसान दिन को देता हूँ। मेरा तो पानी ज़्यादा लगता है, अपना 8 लीटर पानी लगता है मेरा कबूतरों के लिए। मुर्गियों का अलग है, सही है, तो मैं उस हिसाब से बना देता हूँ। बाकी तोतों वगैरह को मैं थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके देता हूँ, क्योंकि एप्पल साइडर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो अक्सर होता है कि बहुत सारे जानवर मर भी जाते हैं, अंदर से काट भी देता है ये ना मैदे को, अगर ज़्यादा दे दिया तो इससे माइनर थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देता है, क्योंकि वो कमज़ोर अपना छोटे हैं कबूतर तोते वगैरह जो है। और चोर का मैं हफ्ते में 1 बार तो एप्पल साइडर के साथ दे दिया संडे वाले दिन, और 1 बार मैं और देता हूँ सिर्फ चोर का, वो भी इसी तरह 5 ml चोर का 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml, सही है। तो भाई ये थी मेरी सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ अपने कबूतरों, अपना पूरे सब पेट्स के लिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, अंदरूनी जितनी चीज़ें उन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसकी वजह से छोटी मोटी बीमारियाँ मेरे उसमें लॉफ्ट में नहीं आती, सही है। तो आप लोगों को भी अगर अच्छी लगी हो ये आज पता नहीं क्या हो रहा है मुझे अगर आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ये चीज़ें यूज़ करेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा, जैसे मुझे फ़ायदा हो रहा है। मुझे भी किसी ने बताया, मैं आज तक दुआएं देता हूँ कि भाई हाँ फ़ायदा हो रहा है, मुझे सच में फ़ायदा हो रहा है। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, सही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जाते जाते कौन इन्फॉर्मेशन वो कन्फ्यूजन याद आ गई, ये जो है ना अपना ये वो है, ये मैंने आपको कावा बताया था, ये कावा नहीं है, ये है नहान का सामान। ये भी सर्दियों के लिए, सर्दियों का ये होता है। ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सामान निकल रहा है, इसके अंदर कोई फूल वगैरह हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी हैं। अच्छा इसका यूज़ कैसे है, ये भी अपना जितना आपको 2, 6, 8, 10 लीटर पानी के अंदर 1 चौपा डालनी है, और उसको पकाना है। जैसी कॉल आ गई थी तो जिसमें वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई, तो हाँ अपना तो ये इसके अंदर कलर आएगा, येलो ऑरेंज सा कलर आएगा इसके अंदर। फिर आपने इसको ठंडा करना है, इसको छानना है और लाके कबूतर में रख देना है।
फिर कबूतर से जब नहाएंगे ना तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो फिर कबूतरों के अंदर जो है ताकत देती हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं कबूतरों को। तो ये जो कहवा था वो ख़त्म हो गया, कहवा में जो फिर बनवाना पड़ेगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।